हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च रिपोर्ट मैंने हाल में ही पढ़ी, जिसमें ये पाया गया दैट सक्सेस हैज zero और नेगेटिव कोरिलेशन विथ IQ. And I was shocked to read this report. What does this mean? कि हमें IQ की कोई ज़रूरत नहीं है? जो हम इतना साल अपने स्कूल में, कॉलेज में, स्टडीज़ में लगा रहे हैं, वो पूरा वेस्ट है? Should we just throw away all the degrees that we have acquired with so much of hard work? Because IQ has got no correlation. But when thought deeply, I found the answer to be something else. IQ basically is an entry-level requirement. Suppose आप एक engineering student हो, computer engineering, और आपने कॉलेज में जाके सारी कंप्यूटिंग स्किल्स सारी सीखी है, प्रोग्रामिंग स्किल्स सीखी है, ऑल सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड इन योर करिकुलम, यू हैव लर्नड ऑल दैट. That will create your IQ because that gives you the technical know-how, the required skill sets to become a computer programmer. Now, suppose a big shot company comes to a campus for recruitment. तो किसको रिक्रूट करेगा? वो उन बच्चों को रिक्रूट करेगा जो उनके एडमिशन टेस्ट को पास करेंगे, इंटरव्यू बोर्ड को क्लियर कर पाएंगे. So basically, they have got certain criterias, and all the students who match those criterias, they will be selected. So basically, all the students with similar IQ will get selected. That means in any organization, all the kids who are being selected are having a similar IQ profile. But after they enter the organization, the real game begins. उसमें से कुछ फटाफट अपने करियर पाथ में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लगाज हो जाते हैं. And it is quite amazing to find that कुछ जो आगे बढ़ रहे थे उसमें वो भी बच्चे हैं जो बहुत मस्ती किया करते थे, धूम मचाते थे, हर कुछ करते थे. और जो लगाज में वो भी बच्चे हो सकते हैं जो दिन रात पढ़ाई करते रहते थे. So this is what I'm pointing at, that एक ऑर्गेनाइजेशन में सेम IQ प्रोफाइल के लोग हैं, लेकिन कुछ आगे बढ़ रहे हैं और कुछ पीछे जा रहे हैं. सो देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा इन दोज जो आगे बढ़ रहे हैं, एंड देयर इज समथिंग मिसिंग इन दोज जो पीछे जा रहे हैं. सो व्हाट इज दिस समथिंग? दिस समथिंग इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस. Emotional intelligence basically is how you control and manage and understand your emotions. Intrapersonal and interpersonal. So when you're able to understand and manage your own emotions, that is intrapersonal intelligence. And when you are able to understand and manage the emotions of others, then that is interpersonal इंटेलिजेंस. सो बेसिकली वो लोग जो अपना और दूसरों का इमोशंस भली भांति समझ पाते हैं और उसके हिसाब से अडेप्ट कर पाते हैं, वे अपने करियर पाथ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं. सो IQ इज रिक्वायर्ड. प्लीज डोंट थ्रो योर सर्टिफिकेट्स अवे. इट्स earned with lot of hard work, and that hard work is required. बिकॉज वो आपको टेक्निकल स्किल सेट्स दे रहा है. उसके बिना आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन पिक नहीं करने वाली है. उसके बिना आपको कहीं कुछ काम नहीं मिलने वाला है. उसके बिना आप कुछ कर नहीं पाओगे. यू नीड दोज टेक्निकल स्किल सेट्स. सो दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज मैंडेटरी. सो IQ इज एन एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट, बट विथ सिमिलर IQ प्रोफाइल, who will go up the career ladder? Those who have got a good EQ. सो क्या करना है आपने? पढ़ाई तो अच्छे से करनी है क्योंकि वो तो एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट है. EQ बहुत अच्छी हो गई बट IQ नहीं है, क्या फायदा? आपको जॉब मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी. कंप्यूटिंग स्किल्स ही नहीं आता है तो आपको कहाँ से कोई भी कंपनी पिक करेगा?
आपको बेसिकली वो काम तो आना चाहिए जिसके लिए आपको जॉब दी जा रही है. सो दैट स्किल सेट इज रिक्वायर्ड. सो IQ इज मैंडेटरी, इट इज रिक्वायर्ड. बट सिर्फ IQ से नहीं होगा, यानी सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा. पढ़ाई तो करनी ही है, पढ़ाई तो करनी ही है, वो टेक्निकल स्किल सेट्स हमें लेने ही है, वो नॉलेज हमें गेन करनी ही है. बट उसके साथ हमें और भी चीजें करनी है. कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बट उसके साथ जो फेस्ट हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए. और चीजें हो रही उसमें और पार्टिसिपेशन बढ़ाइए. लीडरशिप स्किल्स दिखाइए. टीम वर्क स्पिरिट को डेवलप कीजिए. फ्रेंड्स बनाइए. अपने इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल सेट्स को डेवलप कीजिए. सो अलोंग विथ योर स्टडीज, it is high time that you should start focusing at your interpersonal and intrapersonal skill development as well. क्योंकि जब ये कॉम्बिनेशन IQ और EQ की बराबर होगी, तभी आप एक एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट से, एक परफॉर्मर से आप एक स्टार परफॉर्मर बनोगे. From performer, you will move up to star performer, because IQ will make you a performer, but EQ will make you a star performer.